राधे राधे दोस्तों, भजनों की माला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कार्तिक मास का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। शिव का रूप बनाए कर आया दानव जान, पार्वती तक्षण वहीं हो गई अंतर ध्यान। नारद जी बोले, शिव जी के गण वीरभद्र को गिरा देखकर भय से चिल्लाते हुए शिव जी के पास गए। कोलाहल सुनकर शिवजी बैल पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में आए। उनको आते देखकर उनके गण सिंह सी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। महादेव जी को देखकर दैत्य ऐसे भाग गए जैसे कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने दैत्यों को भागते देख बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ अवमुख कालनेमी बलाहक खंग रोमा प्रचंड घसमर इत्यादि उसके साथ थे। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपने प्रचंड बाणों से उन्हें व्याकुल कर दिया और अनेक दैत्य पृथ्वी पर गिरा दिए। उन्होंने खट बाण से बलाहक दैत्य के सिर के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसी से बांधकर भूमि पर मार गिराया। कुछ दैत्य बैल के सींग से मारे गए। शेष असुर ऐसे भागे जैसे सिंह पीड़ित हाथी भागता है। फिर क्रोधयुक्त जलंधर वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी से बोला, हे जटाधर, अब तुम मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी बोले, यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर पहले एक साथ 70 बाणों से फिर अपनी गदा का प्रहार किया। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध करके फरसे से खड्ग रोमा का शिर तथा ध्वजा छत्र काट दिए। वह आयुधहीन होकर जब मुष्टि प्रहार करने को बढ़ा तो शिवजी ने बाण मारकर उसको एक कोस हटा दिया। जलंधर ने शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गंधर्वी माया रची। फिर क्या था, गंधर्व अप्सराएं गाने और नाचने लगे और मृदंग बजाने लगे। उस आश्चर्य को देखकर महादेव जी नींद से मोहित हो हाथ से गिरते हुए अस्त्रों को भी भूल गए। तब जलंधर ने शुंभ निशुंभ को छोड़ दिया। 10 भुज 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिवरूप बना बैल पर बैठ गया। पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर दर्शन के लिए आई। तब उसने सुंदर पार्वती को देखकर वीर्य छोड़ दिया और जड़ हो गया। तब गौरी दैत्य को जानकर शीघ्र ही वहीं से अंतर्ध्यान हो उत्तर दिशा में मानसरोवर चली गई। बिजली की चमक की तरह पार्वती को वहां से गई देख जलंधर युद्ध में शिवजी के पास गया। पार्वती ने उसी समय विष्णु का स्मरण किया। सोई विष्णु भगवान पास आकर उन्हें दर्शन दिया। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया दुरात्मी का कार्य क्या आपको नहीं मालूम है? श्री भगवान बोले, जैसे वह तुमको छलने आया है इसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ छल करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह मारा नहीं जा सकता। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ये कहकर जलंधर के नगर को गए और रुद्र गंधर्व समेत युद्ध में स्थित रहे। दैत्य की माया हटने पर शिवजी को बोध हुआ। महादेव जी ने क्रोधयुक्त हो जलंधर पर चढ़ाई करी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया।